पिंडी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहां 2 टेबल छोड़ के एक उधेड़ उम्र बूढ़े मियाँ और उनकी बूढ़ी महबूबा भी बैठे हुए थे। इसी दौरान एक निहायत ही डिसेंट और खुश शक्ल भाई साहब होटल में दाखिल हुए और वाश बेसिन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। क्योंकि हमने अपने खाने का आर्डर पहले ही दे दिया था, तो इसलिए हम खाने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उस साहब के मोबाइल फ़ोन की बेल बजी, जिसके बाद वो कदरे ऊंची आवाज़ में मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनकी बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ने कोई बहुत बड़ी खुशी से नवाजा था। और फिर मोबाइल पर बात ख़त्म करने के बाद वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज़ में बोले, ख़वातीनो हज़रात, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है और इस खुशी में मैं आप सबको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठा और आगे जाकर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा, भाई हमने तो अपने खाने का आर्डर पहले ही दे दिया है। ये सुनते ही उन्होंने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस खुशी में आपके खाने का बिल मैं अदा करूंगा। और फिर उन्होंने वहां पर मौजूद बाकी सब लोगों बशमूल उन बूढ़े मियाँ जी और उनकी बुढ़िया के लिए मटन कढ़ाई का आर्डर किया और सबका बिल अदा करके अपना खाना खा के खुशी खुशी चले गए। चंद दिनों बाद मैं अपने दोस्तों के हमरा एक सिनेमा गया, तो क्या देखता हूँ कि वही साहब वहाँ पर एक 5 साल के बच्चे के हमरा टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्तों से नज़र बचाकर उनके पास पहुंचा। जो ही उन्होंने मुझे देखा, देखते ही मुझे पहचान गए और मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद मैंने तंजिया कहा कि माशाअल्लाह, आपका बेटा तो चंद दिनों में ही इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई छोड़ो इस बात को, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया और मैंने इसरार किया है कि मुझे ये अजीब कहानी अभी बताएं। आखिर मेरे बहुत से इसरार पर जो उन्होंने बात बताई है, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा और उनका मकाम मेरी नज़रों में कदरे बहुत बुलंद हो गया। दोस्तों, उन्होंने बताया उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो हाथ धोने के लिए वाश बेसिन की तरफ गया था और वहाँ हाथ धोते वक्त मैंने इन दोनों बूढ़े मियाँ और अम्मा जी की बातें सुन ली थी। बड़ी अम्मा कह रही थी, आज मेरा मटन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा है। तो इस पर बूढ़े मियाँ ने अफसोसदा लहजे में कहा कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपए हैं। अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरा महीना गुजारा कैसा होगा। ऐसा करते हैं, आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी दिन खा लेंगे। उन साहब ने कहा है कि इसी वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजाकर बेटे की पैदाइश का ड्रामा किया था, ताकि मैं अपनी फर्जी खुशी के बहाने उनकी दिली खामोश खिदमत कर सकूं। मैंने कहा, तो भाई आप सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को पैसे देते, आपने ख्वाह बाकी सब लोगों को खाना भी खिलाया है और उनका बिल भी अदा किया है। तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करके मैं उन बुजुर्गों की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं करना चाहता था। किसी की मदद करो तो ऐसे कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता तक ना चले। कितने दिलचस्प अंदाज में इस शख्स ने उस बुजुर्ग जोड़े की मदद की है और उनको मटन कढ़ाई खिलाई है और उनकी इज्जत नफ्स को भी बचाया है। जिस बंदे के पास भी आज बहुत सारा पैसा है या जिस बंदे के अंदर ये इस्तात है, या जिस बंदे के अंदर ये जज्बा है, वो एक दफा जाके किसी गरीब को खाना जरूर खिलाए। देख लेना उसके बाद कितना सुकून हासिल होगा तुम्हें।